बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मुंबई के एक अस्पताल में 4.25 ट्रॉफी भी की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आएगी। सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी परिवार को कल सुबह दी जाएगी। इसके बाद सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सेलिब्रेशन क्लब में रखा जाएगा। 10 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों के योगदान को देखते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। इस साल 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की शुरुआत की जा रही है। ये ऐलान स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग की अपर सचिव संतोष कुमार सारंगी ने किया है। 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व में 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षा, माता पिता और छात्र शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। देश भर में जिला स्तर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और बीजेपी किसान मोर्चा को कार्यक्रम का जिम्मा दिया गया है। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलनों की योजना बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमेटी गठित की है। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में बनी इस 9 सदस्यीय कमेटी में प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। इस कमेटी में सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, मनीष चतरथ, बीके हरिप्रसाद, कृपुण बोरा, उदित राज, रागिनी नायक और जुबैर खान भी शामिल हैं। तालिबान से बातचीत करने पर विपक्ष लगातार केंद्र पर निशाना साध रहा है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असाउद्दीन ओवैसी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए सरकार से सवाल जवाब किए हैं। ओवैसी ने कहा कि भारत को अपना रुख साफ करना चाहिए कि क्या वो तालिबान को एक आतंकी संगठन मानते हैं या नहीं। केंद्र सरकार ने फेस्टिवल सीजन के पहले एक बार फिर से कोरोना को लेकर लोगों को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अभी भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान सामुदायिक और सामूहिक समारोह से बचने की सलाह दी है। केरल में आज फिर कोरोना के 32,000 से अधिक मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 32,097 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 188 मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। देश में अब तक 54% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और देश में 16% आबादी ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। अफगानिस्तान में आत्मघाती करने वाला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान आईएसआई के इशारे पर भारत में हमला कर सकता है। इसके लिए उसने अपने कर्नाटक और कश्मीर में मौजूद आतंकियों से संपर्क भी साधा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। बस्तर में 3 दिनों से चल रही बीजेपी की चिंतन शिविर का समापन हो गया। इसे लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि शिविर में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की राजनीति और रणनीति बनाई गई है। साथ ही आगामी 3 सालों की रणनीति पर चर्चा हुई है। चिंतन शिविर में बीजेपी पदाधिकारियों के डांस को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भूपेश सरकार की छत्तीसगढ़ी अस्मिता का असर दिख रहा है और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी नेता करीना कपूर के साथ सेल्फी लेते थे वो अब आदिवासी नृत्य पर मजबूर है नाचने को। शिवराज सरकार में मंत्री
यशोधरा राजे सिंधिया आगर मालवा जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने सबसे पहले नलखेड़ा और बगलामुखी मंदिर पर पहुंचकर मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री यशोधरा राजे को भगवा परेड के सामने लाया गया। राजनांदगांव में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सुपोषण माह चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत घोर नक्सल प्रभावित मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के पाना बरस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और कार्यक्रम में 226 बच्चों के लिए सुपोषण किट बांटा गया। राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस ने सिलेंडर के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में गैस सिलेंडर लेकर रोशनपुरा चौराहे पर जमा हुई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही सिलेंडर के दाम कम नहीं किए गए तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। सरगुजा में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में गैस सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। दतिया के इंदरगढ़ पे मांगे पूरी नहीं होने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने सैकड़ों किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान दामोदर सिंह एसडीएम और तहसीलदार ऑफिस में ताला लगाने के लिए ताला चाबी हाथ में लिए हुए थे। वहीं जब अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और असंवैधानिक शब्दों का उपयोग भी किया गया। धमतरी के आमदी नगर पंचायत में पदस्थ सीएमओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षदों ने नगर पंचायत में ताला जड़ दिया और धरने में बैठ गए। इसी दौरान उन्होंने सीएमओ और अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्षदों के मुताबिक सीएमओ नियमित कार्यालय नहीं आते हैं, जिससे नगर का विकास काफी प्रभावित हो रहा है। अनूपपुर के नवगठित नगर परिषद डोला बनगवा में हुए फर्जी भर्ती घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस ने सत्याग्रह करने के साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही नवगठित नगर परिषद डोला बनगवा और डुमर कचरा में साथ ही भर्ती की गई है, जांच करवाने की मांग की है। मामले को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। चांपा नगर पालिका में पदस्थ कार्यपालन अभियंता अजीत तिग्गा के खिलाफ ठेकेदार संघ 18 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्हें पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ठेकेदारों ने कहा कि सीएमओ और कार्यपालन अभियंता लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानी हो रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कोरोना काल में अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक की अवधि को बढ़ा दिया। हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर अतिक्रमण के संबंध में जारी अपने पूर्वादेश में संशोधन किया है और हाईकोर्ट ने प्रदेश में 21 सितंबर तक अतिक्रमण को हटाने पर लगी रोक को जारी रखने का आदेश दिया है। विभागीय परीक्षा में पास होने के बाद भी प्रमोशन से वंचित प्रधान आरक्षकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी और दुर्ग आईजी को 60 दिन में इसका निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बेमेतरा में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 2000 जुर्माना के साथ ही 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया, वही बाद में शादी से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने 13 दिसंबर 2020 को थाने में की थी। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर अन्य सभी भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ये फैसला महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर लिया गया है। सीधी में रीवा लोकायुक्त पुलिस की 17 सदस्यीय टीम ने समिति प्रबंधन पुष्पेंद्र सिंह चौहान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। समिति प्रबंधन ने शासकीय उचित दुकान के पूर्व विक्रेता लव सिंह से 15,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपए विक्रेता पहले ही दे चुका था। विदिशा के सिरौंज नगर पालिका में पदस्थ इंजीनियर को भोपाल लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इंजीनियर अशरफ अली खान ने बिल के एवज में ठेकेदार से 30,000 रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार कैलाश यादव ने भोपाल एसपी लोकायुक्त कार्यालय में की थी। गरियाबंद के ढोर्रा मिडिल स्कूल में प्रधान पाठक
शशि शेखर पांडे और एक सहायक शिक्षक ने नशे की हालत में जमकर बवाल किया और जब बच्चों ने पढ़ाने के लिए कहा तो उनकी पिटाई कर दी। छात्रों ने बताया दोनों शिक्षक कई दिनों से शराब पी कर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने दोनों पर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। डोंगरगढ़ के झारीखेड़ी पर बच्चों को स्कूल में बंद करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने शराब के नशे में शिक्षक तामेश्वर मंडावी पर बच्चों को बंद कर बाहर से ताला लगाने का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित में की गई है। रायपुर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 322 पहुंच गई। इधर सीएमएचओ ने डेंगू संक्रमण के लिए बारिश को दोषी ठहराया है और डीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल का कहना है कि रायपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण ही डेंगू का लार्वा पनप रहा है। राजधानी भोपाल में बेरोजगारी से फिर एक परिवार तबाह हो गया है और इस इलाके पर रहने वाले एक 35 साल के युवक ने सब्जी काटने वाले चाकू से खुद का गला काट लिया। उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। करीब 1.5 महीने से वो डिप्रेशन में था और ये युवक एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन भी ले रहा था। विदिशा की स्वर्णकार कॉलोनी में रहने वाले पंचायत सचिव मुलायम सिंह गुर्जर की हत्या कर दी गई। 45 साल के मुलायम गुर्जर जब्बार बागरी पंचायत के सचिव के पद पर पदस्थ थे और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर के रेहांत गांव में पड़ोसी के घर मवेशी घुसने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान करीब 6 लोगों ने मिलकर पुरुषोत्तम व्यास पर फायरिंग कर दी जिससे वो घायल हो गया, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मुरैना के NH3 के पास रेत माफिया ने एसएफ के जवान को ट्रैक्टर से कुचल दिया है जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। घायल जवान तत्कालीन एसडीओ श्रद्धा पांडे के साथ कार्रवाई में शामिल रहा है जिसे ड्यूटी पर जाते समय रेत माफिया ने कुचल दिया है। बीजापुर के आवापल्ली बसागुड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया और जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ का जवान शीला चंद मिंज घायल हो गया। एसपी कमलोचन कश्यप ने इस घटना की पुष्टि की है। एसपी के मुताबिक पार्टी रोड ओपनिंग के लिए ये निकले हुए थे। दतिया में पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुरेश झा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी जिससे कांग्रेस नेता सुरेश बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सुरेश ने बीजेपी नेता ब्रजेश दुबे पर मारपीट का आरोप लगाया है। जमीन खरीदी बिक्री मामले पर इंटक जिला अध्यक्ष विकास सिंह को पकड़ने कोरबा पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी, लेकिन आरोपी के नहीं मिलने पर पुलिस की टीम वापस लौट गई। विकास सिंह के खिलाफ 2020 में महाराणा प्रताप नगर में रहने वाले राजेश जायसवाल ने 20 लाख रुपए के लेन देन को लेकर शिकायत की थी। धार के गटघारा बोराली के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी लोग राजस्थान के निम्बाहाड़े के ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे। कटनी की रंगनाथ पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से एक युवक ने लड़की को स्टेशन तक छोड़ने के लिए अपनी बाइक में लिफ्ट दी थी, लेकिन स्टेशन ले जाने के बजाय कृषि उपज मंडी के पीछे बने वेयर हाउस ले गया, जहां दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में एक आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर साली के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता बहन की डिलीवरी की मदद करने के लिए आई हुई थी, तभी मौका पाकर आरोपियों ने गैंगरेप किया। फिलहाल शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में 4 बदमाशों ने टैक्सी लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने शिंदे की छावनी से सिटी सेंटर के लिए टैक्सी बुक की थी। इसी बीच रूप सिंह स्टेडियम के पास चारों ने ड्राइवर से मारपीट की और टैक्सी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में शराब का ठेका दिलाने झांसा देकर कारोबारी से 25 लाख की ठगी हुई है। कारोबारी ने रिश्तेदार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इसकी शिकायत कारोबारी राकेश बंसल ने बोहाड़ापुर थाने में दी, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
बलरामपुर की बलंगी पुलिस ने गौशाला में 74 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यहां गांजे की खेती की सूचना मिली थी। रीवा के गुड़ चौराहे में स्थित स्थानीय मार्केट पर वन विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध लकड़ियां बरामद की गई है। वन विभाग को यहां चोरी किए गए सागौन बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर वन विभाग ने कार्रवाई की। बलरामपुर के पुरानडीह में संचालित राइस मिल में राजस्व विभाग की टीम ने 1300 टन के साथ ही टन मीटर अवैध रेत जब्त की है और साथ ही प्रशासनिक टीम ने राइस मिल को सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि मां लक्ष्मी राइस मिल के अंदर 150 से 200 ट्रक रेत का भंडारण किया गया है। शहडोल में अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी बीच खनिज विभाग और प्रशासनिक अमले ने सौता के झापर नदी में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर कार्रवाई की। टीम ने मौके से 200 घन मीटर रेत सहित 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त किया है। जब्त रेत की अनुमानित कीमत लाखों में बताई जा रही है। सूरजपुर में कई धान संग्रहण केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों का भुजगान के लिए उनके खेतों पर डाल दिया गया है और कलेक्टर ने बताया कि संग्रहण केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों का करीब 81 लाख रुपए की मजदूरी बाकी थी, जिसे उनके खातों पर डाल दिया गया है। इंदौर में अलग अलग क्षेत्रों में ट्रैफिक विभाग की टीम गलत तरीके से पार्किंग और अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके तहत पुलिस ने अब तक 60 बड़े वाहनों को जब्त किया है, जिसमें ट्रक, बस और मालवाहक गाड़ियां शामिल है। डीएसपी के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। धमतरी में दुकानों को बाहर लगे पोस्टर और होर्डिंग की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार और निगम अमले ने दुकानों के सामने लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग को जब्त किया है। साथ ही दुकानदारों को दोबारा गलती नहीं करने की समझाइश दी। तखतपुर में बालक हाई स्कूल में कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक रश्मि आशीष सिंह के नेतृत्व में 45 स्कूलों का स्टॉल लगाया गया और जिसमें बच्चों को कबाड़ से उपयोग करने लायक सामान बनाने की जानकारी दी गई। साथ ही विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल और गणित की जानकारी दी गई।